गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कैसे एग्जाम में लिखना है, पहला। दूसरा ये कि कैसे हमको ज्यादा से ज्यादा नंबर मैथ में गेन करने हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो लिखने का तरीका है, जो लिखने का आइडिया है वो क्या है बेटा। कि जैसे मान लिया जाए कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन मान लिया जाए कि सेक्शन वाइज दिया रहेगा, तो सेक्शन ए ऐसे दिया रहता है। ये बेटा सबसे पहले सेक्शन ए, अगर आपको कॉपी में सेक्शन ए लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखा हुआ है तो सेक्शन ए लिख करके ही स्टार्ट करेंगे। और जब अगर पहला जैसे क्वेश्चन लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे कि आंसर नंबर वन, आंसर नंबर वन, आंसर नंबर वन। इसके बाद जो मैथ में जो एमसीक्यू है उसमें जो पहला क्वेश्चन, अगर पहला उसका ऑप्शन सही है, मान लिया जाए ए सही है, तो आप ऑप्शन लिखेंगे, केवल ऑप्शन लिखेंगे। और ऑप्शन में जो रहेगा, जैसे मान लिया जाए 21 सेंटीमीटर ऐसे दिया है, तो ये इतना ही परफेक्ट है। आपको पूरा लगाना नहीं है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। आपको अगर कहीं सॉल्व करना है तो वो रफ वर्क करेंगे। और ऐसे ही सारे क्वेश्चन में जब ये क्वेश्चन खत्म हो गया, नेक्स्ट हम लिखेंगे कि आंसर नंबर टू, आंसर नंबर टू। इसके बाद हमें जो है, जो आंसर नंबर टू का मतलब क्वेश्चन टू का जो आंसर सही होगा बेटा, जैसे बी ऑप्शन सही है तो बी ऑप्शन लिखेंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये ध्यान देंगे कि हमें रफ वर्क जो करना है वो बगल करना है। जो रफ वर्क बगल वाली कॉपी में, जो भी लेफ्ट साइड में जहां भी जो उसके प्लेसेस हो वहां लिखना है, वहां करना है। सॉल्व आपको नहीं करना है एमसीक्यू में। और हमेशा ये भी नहीं कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब कॉपी हमको मिलती है तो साइड में यहाँ ए बी सी डी ऐसे करके जो है ऑप्शन लिख देते हैं, और ये गलत है, ये तरीका गलत है। इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा। मार्क्स ऐसे ही मिलेंगे क्योंकि एग्जामिनर को ये चाहिए कि अगर वो कॉपी चेक कर रहा है तो वो पूरा पूरा आपके सामने परोसा बना बनाया मिलना चाहिए। अगर वो संघर्ष करके वो देखेगा कि कहाँ है, वो ढूंढेगा नहीं आपका आंसर, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ढूंढेगा। इसलिए आप बहुत अच्छे से, बहुत पूरा क्लीन, पूरा पेज अच्छा होना चाहिए और 1 बाय 1 ऐसे ही आंसर आपको लिखना है। दूसरा, मैथ के बारे में जो हम लोग प्रैक्टिस के बारे में, जैसे मान लिया जाए कि मैथ में कैसे नंबर गेन करना है बेटा। मैथ में नंबर गेन करने के लिए सबसे पहले मैंने आपसे बताया भी होगा कि आप सबसे पहले उस चैप्टर का, जैसे मान लिया जाए कोई चैप्टर आप शुरू कर रहे हैं, वो चैप्टर जैसे पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल का सारा कॉन्सेप्ट, एक की कॉन्सेप्ट एक जगह, पॉलिनोमियल का एक की कॉन्सेप्ट एक जगह, पूरा पॉलिनोमियल का जो की कॉन्सेप्ट है, की पॉइंट्स हैं, वो एक जगह आप क्या करें, उसको नोट कर लें, एक जगह कॉपी में नोट कर लें। इसके बाद क्या करें कि उस क्वेश्चंस, उस पूरे चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व करना चाहें तो करें। अगर पहले से आप, अभी क्या है शॉर्ट ड्यूरेशन है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन में जो की कॉन्सेप्ट है वो पहले पूरा क्लियर होना चाहिए, ये जरूरी है। इसके बाद अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो पीवाईक्यू, पीवाईक्यू उस चैप्टर से रिलेटेड जो पीवाईक्यू है, जितने पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू जो है वो आप मान के चलिए कि कम से कम 5 ईयर का, कम से कम 5 ईयर का, और ये कंटिन्यूअस ईयर हो, ऑड इवन ईयर की बात नहीं की गई है, ये कंटिन्यूअस ईयर हो, इनको सॉल्व करके ही जाना है कम से कम। और अगर और अच्छा मार्क्स गेन करना है तो ज्यादा से ज्यादा उस चैप्टर को प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा उस चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और पीवाईक्यू ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि उससे ये आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। ये ध्यान में रखना है कि अगर जो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नया नहीं होगा, जो भी क्वेश्चन होंगे पहले जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनसे उनका लेवल डाउन ही रहेगा, क्योंकि सिलेबस धीरे धीरे क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। और सिलेबस में कमी के होते हुए सिलेबस जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी डिक्रीज हुआ है। इस वजह से ये बहुत ज्यादा नहीं स्ट्रेस लेना है कि बहुत ज्यादा टफ आ जाएगा। ये ध्यान में रखना है कि फुल प्रूफ हमारा जो तैयार प्रिपरेशन होना चाहिए वो फुल प्रूफ होना चाहिए। हमारे सामने कुछ भी आए लेकिन इतना स्ट्रेस में ना रहे कि अरे बहुत कुछ आ जाएगा और हम डर जाएंगे, हमारा नहीं, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये तो बिल्कुल नहीं।
खास करके ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जो हमने नहीं देखे हैं। सारे क्वेश्चन ये देखेंगे कि सारे क्वेश्चन हमें देखे दिखाए हैं। ये बताता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आप पूरा जो है जितना हो सॉल्व कर डालिए और जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। सबसे ज्यादा गेन करने का, मैथ में गेन करने का सबसे ज्यादा अच्छा तरीका क्या है? प्रैक्टिस है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तो सबसे पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो ये नहीं सोचना है कि ये कैसे लगेगा। ये क्वेश्चन पहले से सॉल्व होना चाहिए। इस तरीके से आप प्रिपरेशन करके जाएं, क्योंकि वहां पे टाइम नहीं बचेगा। पेपर लेंदी होता है, इसलिए जितना हो सके बेटा प्रैक्टिस करिए। और ऐसा हो भगवान की दया से कि जो क्वेश्चन आए सामने वो ऐसा हो कि मैंने इसको पहले से सॉल्व किया है, ये नया नहीं है। इस तरीके से प्रिपरेशन होनी चाहिए। थैंक यू।